कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि बाहर सब ठीक है, काम चल रहा है, रिश्ते हैं जीवन में और जीवन सुरक्षित भी है, फिर भी कुछ भीतर टूटा हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सवाल भीतर से खड़ा हो रहा हो, पर जिसका जवाब कोई नहीं देता। यही है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब जीवन का क्यों इतना भारी लगने लगे कि हर क्या फीका पड़ जाए। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वह मानसिक स्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति गहराई से सवाल करने लगता है कि मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरा जीवन किस लिए है, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं सिर्फ एक मशीन हूँ खाने, काम करने और मरने के लिए। क्या मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है? क्या मेरा कोई महत्व भी है इस अनंत ब्रह्मांड में? यह कोई बीमारी नहीं है, यह जागने जैसा है। अचानक उस नींद से जिससे हम जीवन को बस काट रहे थे। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अक्सर तब होती है जब कोई बड़ा नुकसान होता है, जैसे कि मृत्यु हो गई, तलाक हो गया, असफलता हो गई। जब कोई बड़ा बदलाव आता है, जैसे नौकरी छूटना या रिटायरमेंट, जब जीवन का रूटीन बदल जाता हो, जब हम बहुत अकेले हो जाते हैं और सोचने का समय मिल जाता है, या फिर बिना किसी कारण के, क्योंकि हम इंसान हैं और हम सोच सकते हैं। कैसा लगता है ये शारीरिक नहीं, अस्तित्व का दर्द होता है। खालीपन, जैसे सब कुछ व्यर्थ है, बेमकसदपन, जो भी करूं क्या फर्क पड़ता है। घबराहट होती है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। अलगाव सा लगता है जैसे बाकी सब लोग किसी और प्लान में हैं। सोच में उलझा जाता हूँ मैं अक्सर, सवाल ही सवाल, जवाब कुछ नहीं। अल्बर्ट कामू ने कहा था, जब हम दुनिया से अर्थ की उम्मीद करते हैं और वो चुप रहती है, तब शुरू होती है एब्सर्डिटी। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम टूट गए, बल्कि यही तो पहला कदम है सच में जीने की। और अस्तित्ववाद यही तो कहता है, कोई तयशुदा अर्थ नहीं है, अब तुम्हें ही उसे गढ़ना होगा। पर इससे निपटे कैसे? जीवन में दोबारा अर्थ कैसे पाए? तो पहला पॉइंट है, प्रश्नों से भागो मत। मैं क्यों हूँ? क्या चीज मुझे जिंदा महसूस कराती है? मैं किन चीजों के लिए लड़ सकता हूँ? इन सवालों को दबाने से नहीं, बल्कि सुनने से राहत मिलेगी तुम्हें। दूसरा पॉइंट है, छोटे अर्थ खोजो, तुम बड़े खुद ब खुद बन जाओगे। हर रोज किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना, प्रकृति में वक्त बिताना, ये छोटी छोटी चीजें नई नींव बनती है। तीसरा पॉइंट है कि तुम खालीपन को स्वीकार करो। खालीपन एक मौका है कुछ नया करने का, कुछ नया भरने का, ना कि डरने का। चौथा पॉइंट है कि दूसरों से बात करो, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इन सवालों से गुजर रहे हैं। बात करने से शब्द मिलते हैं और शब्दों से तुम एक नई दिशा पाते हो। पांचवा पॉइंट है, कला, दर्शन, साहित्य की मदद लो। अल्बर्ट कामू, जीन पॉल सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे या बुद्धा, इनके रचनाओं में वो खामोशी टूटती है जिसका जवाब ये अनंत चुप्पी सादे ब्रह्मांड नहीं देती। क्या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का कोई अंत होता है? शायद नहीं, पर इसका रूप बदलता रहता है। शुरुआत में यह तुम्हें गिराता है और बाद में यह तुम्हें खुद का निर्माता बना देता है। शायद हम कभी एक अंतिम जवाब तक ना पहुंचे, पर हम जवाबों की तलाश में एक बेहतर इंसान जरूर बन सकते हैं। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक बीमारी नहीं, बल्कि एक प्रामाणिक जीवन की शुरुआत है। यह तब होता है जब जीवन की स्क्रिप्ट तुम्हारे हाथ में आ जाती है और अब तुम्हें ही लिखना होता है कि कहानी का अगला दृश्य क्या होगा।